नमस्कार दोस्तों, आज हम शिव जी और पार्वती जी की कहानियां सुनेंगे। एक दिन महादेव देवी पार्वती से बोले कि आज उन्होंने एक नए खेल का निर्माण किया है। उनके अनुरोध पर माता पार्वती उनके साथ चौसर खेलने के लिए तैयार हो गई। क्योंकि चौसर का निर्माण महादेव ने किया था, इसलिए वे उस खेल में जीते ही जा रहे थे। अंत में माता पार्वती भगवान शिव से बोली, स्वामी, इस खेल का निर्माण आपने किया है, अतः आप इस खेल में जीते जा रहे हैं, परंतु खेल के कुछ नियम भी तो होते हैं। आप खेल के नियम बनाइए, उसी के पश्चात देखना मैं आपको एक भी बाजी जीतने का मौका नहीं दूंगी। शिव जी ने कहा, ठीक है पार्वती, अब हम इस खेल के नियम बनाएंगे। मैं तुम्हें इस खेल के कुछ नियम बताता हूँ। एक एक करके सब कुछ दांव पर लगेगा और जो हारेगा उसे अपनी सभी वस्तुएं हारनी। देखते हैं आज की बाजी कौन जीतता है। महादेव ने चौसर के नियम बनाए और एक बार फिर चौसर का खेल शुरू हो गया। इस बार माता पार्वती बार बार जीतने लगी और थोड़े ही समय में भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए। पार्वती जी ने कहा, देखा स्वामी, मैंने आपको हरा ही दिया। शिव जी ने कहा, हाँ पार्वती, अब तो मैं सब कुछ हार चुका हूँ, इसलिए कैलाश पर्वत पर अब मेरे रहने का कोई मतलब नहीं बनता। अब मैं कैलाश भी हार चुका हूँ, इसलिए अब खेल के नियम के अनुसार मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पार्वती जी ने कहा, स्वामी, यह तो एक खेल था, आप इसे इतनी गहराई से क्यों ले रहे हैं? ऐसे आप मुझे छोड़कर थोड़े ही कहीं चले जाएंगे। शिव जी ने कहा, पार्वती, तुमने ही तो मुझे खेल के नियम बनाने के लिए कहा था और नियम के अनुसार हारने वाले को अपना सब कुछ त्याग कर जाना ही होता है, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पार्वती जी बोली, सुनिए स्वामी। भगवान शिव ने माता पार्वती की बात को नहीं सुना। वे उनसे रूठने का नाटक करके गंगा नदी के तट पर चले गए। थोड़ी देर बाद जब भगवान कार्तिकेय कैलाश लौटे तो उन्होंने भगवान शिव के बारे में पूछा, तो उन्हें सारी बात पता चली। तो वे भगवान शिव के पास चले गए। अब तो महादेव भी जा चुके थे और कार्तिकेय भी, इसलिए माता पार्वती और चिंतित हो गई। गणेश जी ने अपनी माता को चिंता में देखा तो वे उनसे पूछने लगे और वे भगवान शिव को ढूंढने के लिए निकल पड़े। भगवान शिव उन्हें हरिद्वार में कार्तिकेय जी के साथ भ्रमण करते हुए मिले। विष्णु जी भी उनके साथ थे। गणेश जी ने कहा, पिताश्री, माता जी आपके बिना बहुत दुखी है, वे आपको याद कर रही है। उन्होंने मुझे आपको अपने साथ लेकर चलने के लिए कहा है, कृपा करके मेरे साथ चलिए। शंकर जी ने कहा, पुत्र, तुम्हारी माता मेरे साथ एक बार फिर चौसर का खेल खेले तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, यही नियम है। मैंने अपना सर्वस्व खेल में हारा है, उसे वापस लेने के लिए फिर से एक बार खेल तो खेलना ही होगा। गणेश जी ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं आपका यह संदेश अपनी माता जी से कह दूंगा। माता पार्वती जी ने भगवान महादेव के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। चूंकि अब शंकर जी अपना सब कुछ हार चुके थे, तो ऐसे में माता पार्वती ने उनसे पूछा कि अब उनके पास खेल में हारने के लिए क्या है। इस पर नारद जी ने अपनी वीणा शिव जी को सौंप दी। इस खेल में भगवान विष्णु ने भोले शंकर की इच्छा से पासे का रूप धारण कर लिया, पर यह बात माता पार्वती को पता नहीं थी। अब खेल में भोलेनाथ हर बार जीतने लगे। गणपति जी, महादेव और विष्णु जी की चाल समझ गए। उन्होंने सारा वृतांत अपनी माता को बताया। वह भयंकर क्रोधित हो उठी। गणेश जी ने कहा, माताश्री, आपके साथ छल हुआ है। विष्णु जी पासे के रूप में हैं, इसलिए पिताजी खेल की हर बाजी जीत रहे हैं। पिताश्री जैसा जैसा चाहते हैं, विष्णु जी वैसे वैसे चाल चल रहे हैं। पार्वती जी ने कहा, क्या इतना बड़ा छल? स्वामी, आप जानते हैं खेल में छल करना कितना बड़ा पाप है, क्या आपको यह शोभा देता है? तभी विष्णु जी अपने रूप में वापस आ जाते हैं। क्षमा करना देवी पार्वती, मुझे लगता है हमसे अवश्य ही भूल हुई है। देवी पार्वती, मेरी इस गलती को माफ कर दे। तभी शिव जी ने कहा, देवी पार्वती, मेरी इस गलती से तुम्हें ठेस पहुंची है, इसके लिए मैं भी तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मैं तो बस हंसी ठिठोली कर रहा था, पर बात इतनी बढ़ जाएगी यह आभास नहीं था। विष्णु जी और देवर्षि नारद तो केवल मेरे कहे अनुसार ही कार्य कर रहे थे।
उनमें उनकी कोई गलती नहीं है। पार्वती जी ने कहा, नहीं नहीं, आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। शायद मैंने भी खेल खेल में नियम कुछ ज्यादा ही सख्ती से ले लिए थे। महादेव, आपको भी तो इस वजह से बहुत परेशानी हुई है। मैं भी आपसे क्षमा मांगती हूँ। स्वामी, मेरी वजह से आप भी तो बहुत परेशान हुए हैं। और फिर इस तरह माता पार्वती और भगवान शिव के बीच में सुलह हो जाती है। सच में पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही है, कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी मनमुटाव उनके प्रेम से परिपूर्ण रिश्ते में और भी मजबूती लाता है। आइए दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार बातों ही बातों में माता पार्वती ने भगवान शिव से आंख मिचौली खेलने की इच्छा जाहिर की। माता ने कहा, चलिए न प्रभु, कितने समय से हम दोनों ने कोई क्रीड़ा नहीं की, आज हम कोई खेल खेलते हैं। आज वातावरण कितना सुंदर है, कैलाश पर्वत पर ठंडी हवाओं के झोंके कितने मनमोहक लग रहे हैं। शिव जी ने कहा, हाँ, वातावरण तो बहुत सुहावना और मनमोहक है, पर हम कौन सी क्रीड़ा करेंगे? देवी पार्वती ने कहा, अब आप ही बताओ कि हम क्या खेल खेलें? क्यों ना हम आंख मिचौली का खेल खेलें? कितने समय से हमने आंख मिचौली नहीं खेली है। पर सर्वप्रथम आंख पर पट्टी मैं बांधूंगी ताकि मैं आपको जल्दी से ढूंढ सकूं। शिव जी ने कहा, ठीक है देवी पार्वती, जैसी आपकी इच्छा। भगवान शिव ने माँ पार्वती की आंखों पर पट्टी बांधी और उसके पश्चात उन दोनों ने आंख मिचौली खेलना प्रारंभ किया। शिव जी ने कहा, आओ पार्वती, मुझे ढूंढो, बताओ मैं कहाँ हूँ। देवी पार्वती ने कहा, बस कुछ देर रुकिए स्वामी, मैं आपको पकड़कर ही दिखाऊंगी। मैं आपकी आवाज की दिशा में बढ़ रही हूँ, मैं तो इधर हूँ। शिव जी ने कहा, तुम कहाँ ढूंढ रही हो? माता पार्वती ने कहा, बस बस कुछ देर और प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपको पकड़ने वाली हूँ। भगवान शिव भोले भाले, उन्हें क्या पता उनकी डमरू की आवाज को माँ पार्वती भली भांति पहचानती है। उन्होंने कुछ ही पल में भगवान शिव को पकड़ लिया। माता ने कहा, देखा स्वामी, मैंने आपको पकड़ ही लिया। शिव जी ने कहा, पर आपको कैसे पता चला कि मैं उस चोटी के पीछे छुपा हुआ था? देवी ने कहा, आपको ढूंढने में आपके प्रिय डमरू ने मेरी सहायता की। आपकी डमरू की आवाज की दिशा में ही मैंने आपको ढूंढा और आपको पकड़ लिया। अब आप अपनी आंखों पर पट्टी बांधिए, अब आपकी बारी है। शिव जी ने कहा, ठीक है देवी, मैं तो आपको यूं ही चुटकियों में पकड़ लूंगा। देवी पार्वती ने कहा, अच्छा देखते हैं। माँ पार्वती और भगवान शिव का एक बार फिर से आंख मिचौली का खेल प्रारंभ हुआ। अब भगवान शिव की आंखों पर पट्टी बंधी थी और वह माँ पार्वती को ढूंढ रहे थे। माँ पार्वती बार बार भगवान शिव के पास आती, उन पर फूलों की वर्षा करती। भगवान शिव उन्हें पकड़ने की कोशिश करते तो वह फिर गायब हो जाती। देवी पार्वती ने कहा, प्रभु प्रभु, इस ओर, यहाँ, इधर, मैं तो इधर हूँ, आप उधर कहाँ जा रहे हैं? देवी पार्वती को तो पकड़ना बहुत असंभव हो रहा था। शिव जी ने मन ही मन सोचा, अब क्या करूं, खेल भी तो खेलना है। तभी भगवान शिव को बालक गणेश की आवाज सुनाई दी। गणेश, पुत्र गणेश, जरा इधर तो आना। गणेश जी ने पूछा, पिताश्री, आपकी आंखों पर पट्टी कैसे बंधी है? शिव जी ने कहा, तुम्हारी माता और मैं आंख मिचौली खेल रहे हैं, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है। मुझे तुम्हारी माता को ढूंढना है, तुम मेरी सहायता कर सकते हो। जरा देखकर तो बताओ तुम्हारी माता किस दिशा में छुपी हुई है, मैं उन्हें पकड़ लूंगा। गणेश जी ने कहा, पिताश्री, यदि मैंने आपकी सहायता की तो माता मुझसे नाराज हो जाएंगी, और वैसे भी यह तो खेल में छल हुआ ना, मैं आपके इस छल में सहायता नहीं करूंगा। नहीं नहीं पिताश्री, मैं आपके इस कार्य में कोई मदद नहीं कर सकता, यह खेल आपको स्वयं ही खेलना होगा। मैं जा रहा हूँ, कार्तिकेय भैया मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम दोनों भ्रमण के लिए जा रहे हैं। शंकर जी ने कहा, अरे अरे पुत्र गणेश, सुनो तो। शिव जी ने मन ही मन कहा, अब क्या करूं, मैं पार्वती जी को कैसे ढूंढूं? तभी माता पार्वती शिव जी को आवाज लगाती है, क्या हुआ स्वामी, पुत्र गणेश ने आपकी सहायता नहीं की? मैं तो आपके समक्ष ही खड़ी हूँ, इधर, यहाँ। शिव जी माँ पार्वती को पकड़ने की कोशिश करते पर हर बार असमर्थ हो जाते।
नंदी ने कहा, अरे प्रभु, यह मैं हूँ, माता पार्वती उधर है, आपने मुझे पकड़ लिया है। शिव जी ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, इस पट्टी से देखने में मुझे बहुत असुविधा हो रही है, मेरी समस्त इंद्रियां भी काम नहीं कर रही है, मैं अपनी शक्तियों से देवी पार्वती को देख भी नहीं पा रहा हूँ। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, जब तक यह मेरे हाथों से बंधी हुई पट्टी आपकी आंखों पर है, आपको दिखाई नहीं देगा, आपको मुझे ऐसे ही ढूंढना होगा, मेरी आवाज की दिशा में। इधर भगवान शिव बहुत देर तक माता पार्वती को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर वह हर बार असफल हुए। अब उनके पास एक ही रास्ता था जिससे वे माता पार्वती को पकड़ सकते थे। उन्होंने मन ही मन एक विचार किया, मैं गिरने का अभिनय करता हूँ, देवी पार्वती मेरी आवाज सुनकर जरूर यहाँ आएगी और मैं उन्हें पकड़ लूंगा। और इस तरह सोचते हुए वो गिरने का नाटक करने लगते हैं। पार्वती जी ने बोला, क्या हुआ स्वामी, आपको चोट तो नहीं लगी? शंकर जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, पर मैंने आपको पकड़ लिया, मैं जीत गया। देवी पार्वती ने कहा, नहीं नहीं स्वामी, अभी अपनी आंखों से पट्टी मत उतारिए, अभी तो खेल समाप्त हुआ ही नहीं है, यदि आप खेल में छल कर सकते हैं तो मैं भी आपके साथ छल कर सकती हूँ। जिसे आपने पकड़ा वह मेरी माया थी, मैं तो यहाँ छुपी हूँ। माता पार्वती जानती थी कि भगवान शिव गिरने का नाटक कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति से अपनी हम शक्ल उत्पन्न की और खूब जोर से हंसी। कुछ देर तक यह आंख मिचौली का खेल चलता रहा। भगवान शिव को एक और युक्ति सूझी। उन्होंने कहा, देवी पार्वती, मैं सोच रहा था मैं आपको ढूंढने में असमर्थ हो रहा हूँ, अब यह खेल ऐसे ही चलता रहा तो मैंने जो आपके बारे में सोचा है, आज मैं आपको कहीं ले जाने वाला था। भगवान शिव के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर माता पार्वती से रहा नहीं गया। अब वह भगवान शिव के आसपास ही घूमने लगी। आप मुझे कहाँ ले जाने वाले थे प्रभु? शिव जी ने कहा, ले जाने वाला तो था, पर अब तो मैं तुम्हें पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ। अब जब तक यह खेल समाप्त नहीं होगा तब तक क्या ही फायदा यह बताने से कि हम कहाँ जाने वाले थे। देवी पार्वती ने कहा, बताइए न प्रभु, मेरे मन में बहुत उत्सुकता हो रही है, हम कहाँ जाने वाले हैं? शिव जी ने कहा, अब आप इतनी दूर दूर से ही मुझसे वार्तालाप करोगी तो मैं कैसे बता पाऊंगा। माँ पार्वती यह भूल चुकी थी कि अभी तो आंख मिचौली का खेल चल रहा है। शिव जी ने उन्हें अपनी बातों में फंसा लिया और बस माँ पार्वती पकड़ी गई। शिव जी ने कहा, यह पकड़ लिया मैंने आपको। माता पार्वती ने कहा, अच्छा, तो आप जानबूझकर मुझे बातों में उलझा रहे थे ताकि आप मुझे पकड़ सको। जाइए प्रभु, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। शिव जी ने अपनी आंखों से पट्टी उतारी तो वे समझ गए थे कि माता पार्वती नाराज हो गई है। अब उनके पास माता पार्वती को मनाने का एक ही रास्ता था। शिव जी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जीते, मैं हारा। वैसे मैं सोच रहा था क्यों न आज हम स्वर्ग की सैर पर चलें, बहुत दिनों से हम किसी भ्रमण पर नहीं गए हैं। देवी पार्वती ने कहा, भ्रमण पर? तो ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। बस महादेव और माता पार्वती के बीच सुलह हो गई और वो दोनों स्वर्ग के भ्रमण पर निकल जाते हैं। सच ही तो है, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है, जहाँ एक पल में खट्टी मीठी लड़ाई होती है तो वहीं एक पल में एक दूजे के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ आता है। तभी तो यह बंधन 7 जन्मों का कहलाता है। आइए अगली कहानी सुनते हैं। रुद्रपुर गांव में सुलोचना अपने बेटे प्रदीप के साथ रहती थी। सुलोचना का पति बिजली विभाग में काम करता था। एक रोज जब वह बिजली के खंभे पर चढ़कर तार ठीक कर रहा था तो करंट का जोर का झटका लगने की वजह से उसकी मौत हो गई और वह अपने पीछे 12 साल के मासूम प्रदीप और पत्नी सुलोचना को छोड़ गया। पति की मौत के बाद सुलोचना ने जैसे तैसे करके गुजारा चलाया। देखते ही देखते कुछ साल बीत गए और प्रदीप 20 साल का हो गया। एक रोज उसका एक दोस्त शहर से वापस गांव आता है तो वह प्रदीप से कहता है, प्रदीप, अगर तू चाहे तो मैं तुझे अपने साथ शहर में काम पर लगा सकता हूँ। बोल, क्या बोलता है, चलेगा मेरे साथ? प्रदीप ने कहा, मुझे इस बारे में माँ से बात करनी पड़ेगी। शाम को प्रदीप अपनी माँ से इस बारे में बात करता है। प्रदीप की माँ ने कहा, नहीं नहीं बेटा, तू शहर मत जा, जो शहर जाता है फिर वह लौटकर गांव में नहीं आता
और मैं और तू यहीं रहकर गांव में कुछ न कुछ काम कर लेंगे। शहर में न जाने तुझे किस हाल में रहना पड़े। प्रदीप ने कहा, माँ तुम यूं ही बेकार चिंता करती हो। अगर मुझे वहां कोई परेशानी होगी तो मैं तुरंत गांव वापस आ जाऊंगा। प्रदीप की माँ ने कहा, मेरा कहा तो तू मानेगा नहीं। चल ठीक है, चले जाना शहर, लेकिन उससे पहले तू मेरे साथ मंदिर चलकर भगवान से आशीर्वाद लेना, उसके बाद ही शहर जाना। अगले दिन सुबह दोनों मंदिर जाते हैं। सुलोचना कहती है, हे महादेव, आप ही हमारा सहारा है। मेरे बेटे को आशीर्वाद दो कि वह अपनी जिंदगी की शुरुआत अच्छे से कर सके। इसके बाद प्रदीप शहर चला जाता है। तकरीबन 2 माह बाद प्रदीप का दोस्त दिनेश किसी काम से शहर से गांव आता है तो वह सुलोचना से मिलकर कहता है, काकी प्रदीप को शहर में नौकरी मिल गई है। वह बिल्कुल ठीक है। उसने कहा है कि आप उसकी बिल्कुल भी चिंता न करें। यह बात सुनकर सुलोचना बड़ी खुश होती है और वह मंदिर जाकर शिव जी के आगे प्रसाद चढ़ाती है। इसी तरह वह रोज मंदिर जाकर शिव जी से प्रार्थना करती रहती। प्रदीप हर महीने अपनी माँ को खर्चे के लिए रुपए भेजता रहता। ऐसे ही समय बीतता गया। प्रदीप को शहर गए 1 साल बीत गया, लेकिन पिछले 2 महीनों से ना तो उसने कुछ रुपए भिजवाए थे, न ही उसकी कोई खबर आई थी। यह देख सुलोचना चिंता में पड़ गई और फिर एक दिन उसे गांव में दिनेश दिखाई दिया। वह भागते हुए उसके पास गई और कहने लगी, अरे दिनेश, तू गांव कब आया और मेरा प्रदीप कैसा है? कई रोज हो गए, उसकी कोई खबर ही नहीं आई। दिनेश ने कहा, अब काकी मैं आपसे मिलने ही आ रहा था। प्रदीप इन दिनों बहुत परेशान है, उसकी नौकरी चली गई है। फिर उसने खुद का काम शुरू करने की सोची, जिसके लिए उसने कर्ज उठाया, लेकिन अब कर्ज न चुका पाने की वजह से वह लोग उसे जाने नहीं दे रहे हैं। यह बात सुनकर सुलोचना के होश उड़ जाते हैं। वह दिनेश के साथ शहर चली जाती है। प्रदीप ने कहा, अरे माँ, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? यह लोग तुम्हें भी पकड़ लेंगे। सुलोचना ने कहा, तू परेशान मत हो, मैंने कुछ पैसे बचा रखे हैं। इन लोगों को वह पैसे देकर कुछ दिन की मोहलत मांग लेंगे। फिर वह प्रदीप के साथ उस लाला के पास जाती है जिससे उसने पैसे उधार लिए थे। सुलोचना ने कहा, साहब, हमें कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। लाला ने कहा, यह लड़का मेरा पैसा लेकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और अब तू आई है यहाँ से इसे ले जाने के लिए। पहले मेरे पैसे दे दे, तभी मैं इसे छोड़ूंगा। सुलोचना ने कहा, अभी तो मेरे पास ये कुछ पैसे ही हैं, आप इन्हें रख लीजिए, मैं कुछ दिनों में आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। लाला ने कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हें 30 दिन की मोहलत देता हूँ। फिर वे दोनों मंदिर जाते हैं और परेशान होकर मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। तभी उनके पास एक बुजुर्ग आदमी आता है और उनसे कहता है कि क्या बात है, आप दोनों बहुत परेशान लग रहे हो। इसके बाद सुलोचना उनको सारी बात बताती है। बुजुर्ग आदमी ने कहा, तुम दोनों परेशान मत हो, अपने भोले बाबा बड़े दयालु हैं, वह सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं इस मंदिर के बाहर कई सालों से रबड़ी जलेबी का ठेला लगाता हूँ, लेकिन अब मेरी उम्र हो गई है, पर अब मुझसे यह संभलता नहीं है। अगर तुम दोनों चाहो तो मेरे ठेले पर काम कर सकते हो। जो भी कमाई होगी उसमें से 3 हिस्से होंगे, जिसमें से 2 तुम्हारे और 1 मेरे। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ। फिर वो दोनों उस ठेले पर मन लगाकर काम करने लगे। सुलोचना के हाथ की रबड़ी जलेबी लोगों को बहुत पसंद आने लगी। उनके ठेले पर काफी भीड़ रहने लगी, जिसके चलते उनका काम बहुत अच्छे से चलने लगा। कुछ ही दिनों में उन्होंने उस मंदिर के पास एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। इसी बीच मंदिर के बाहर कुछ गरीब आते थे, जिनका रबड़ी जलेबी खाने का बड़ा मन होता था, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वो उसे खरीद नहीं पाते थे। उन लोगों को सुलोचना बिना पैसे लिए मुफ्त में रबड़ी जलेबी खिला देती थी। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। तभी उस ठेले का मालिक, वो बुजुर्ग आदमी, उनके पास आता है और कहता है, अरे भाई, हमें और हमारी पत्नी को भी तो रबड़ी जलेबी खिलाओ। प्रदीप कहता है, हाँ हाँ, अभी लीजिए। प्रदीप बुजुर्ग आदमी और महिला को रबड़ी जलेबी देता है, जिसे खाकर उस बुजुर्ग औरत ने कहा, अरे वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। तुम दोनों तो सचमुच बहुत ही लाजवाब रबड़ी जलेबी बनाते हो।
प्रदीप ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कारण ही आज हम शहर में रहकर इतनी अच्छी कमाई कर पा रहे हैं। शिव जी की कृपा से हमारा काम बहुत ही अच्छा चल रहा है। रुकिए, मैं अभी आपको आपका हिस्सा लाकर देता हूँ, जिसे मैंने अलग करके रख लिया था। बुजुर्ग आदमी ने कहा, लेकिन हमें तो हमारा हिस्सा पहले ही मिल चुका है। सुलोचना ने कहा, लेकिन वह कैसे? बुजुर्ग आदमी ने कहा, तुम दोनों जो गरीबों को मुफ्त में रबड़ी जलेबी खिलाते हो, असल में वही हमारा हिस्सा है। प्रदीप ने कहा, बाबा आपको बिना बताए हमने ऐसा किया, इसके लिए हमें माफ कर दीजिए। बुजुर्ग आदमी ने कहा, तुम हमेशा ही ऐसे जरूरतमंद गरीबों की मदद करते रहना, मैं समझूंगा कि मेरा हिस्सा मुझे मिल गया है। तभी वह बुजुर्ग आदमी और औरत शिव और पार्वती के रूप में प्रकट हो गए। मैं अपने सच्चे भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ। तुम दोनों की मेहनत और ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम लोगों के साथ रहेगा। प्रदीप ने कहा, भोले बाबा और माता, आप दोनों के दर्शन पाकर तो हमारा जीवन धन्य हो गया। भोले बाबा ने कहा, तुम दोनों जब भी किसी को मुसीबत में देखो तो उसकी सहायता जरूर करना। इतना कहते ही भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद से उन दोनों का काम बहुत अच्छा चलने लगा। उन्होंने लाला का सारा कर्जा भी लौटा दिया। साथ ही उन्होंने खुद की एक रबड़ी जलेबी की दुकान खोल ली और एक बड़ा सा घर ले लिया। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से उनका जीवन खुशियों से भर गया। आइए अगली कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, श्रीपुर नाम के गांव में रामेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी माँ के साथ रहता था। वह दिन रात भगवान शिव की भक्ति किया करता था। शिव नाम का जाप सदैव उसके मुख पर रहता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिन भर वह ऐसा ही बोलता रहता था। रामेश्वर की माँ ने कहा, रामेश्वर बेटा, आज भी तो तूने मुझे नहीं उठाया, खुद ही उठकर घर के सारे काम कर लिया, खीर भी भोग के लिए बना ली। रामेश्वर ने कहा, हाँ माँ, मैंने सोचा फटाफट से काम करके खीर बना लेता हूँ। शिव जी भी खीर के इंतजार में बैठे होंगे। ये लो, भोग की खीर खाकर बताओ कि कैसे बनी है। रामेश्वर की माँ ने कहा, रामेश्वर बेटा, इस खीर को तो तू बचपन से शिव जी को खिलाता आ रहा है। जब तेरे बापू जिंदा थे तब वह प्रसाद में खीर खिलाते थे और उनके जाने के बाद तूने यह नियम बना लिया। तेरी खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनती है बेटा, और मुझे पता है भगवान शिव भी तेरे हाथों से खीर खाने के इंतजार में रहते हैं। रामेश्वर ने कहा, तभी तो मैं सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले खीर ही बनाता हूँ ताकि भगवान शिव को भोग लगा सकूं। रामेश्वर का यह नियम था। रोजाना सुबह जल्दी उठ के घर के सारे काम निपटाता था और फिर भगवान शिव के भोग के लिए खीर का प्रसाद बनाना, यह कार्य उसके पिता करते थे। और पिता के जाने के बाद शिव जी की सेवा और खीर भोग की पूरी जिम्मेदारी रामेश्वर ने उठा ली। रामेश्वर को विश्वास था कि भगवान शिव उसके द्वारा खिलाई गई खीर को रोजाना ही खाते हैं, और इसी विश्वास के साथ वह रोजाना खीर का भोग लगाता था और अपने भक्त के द्वारा भोग लगाई गई खीर को कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव बहुत ही चाव से खाते थे। देवी पार्वती ने शिव जी से कहा, स्वामी क्या बात है, आपको तो आनंद ही आनंद है। आपके भक्त आपको प्रेम से इतनी स्वादिष्ट व्यंजन खिलाते हैं और आपका भक्त रामेश्वर तो नियम के अनुसार आपको खीर का भोग लगाता है। लाइए थोड़ी सी खीर मुझे भी दे दीजिए। शिव जी ने कहा, रामेश्वर के हाथों की खीर बहुत ही स्वादिष्ट होती है। हाँ देवी पार्वती, रामेश्वर इतनी स्वादिष्ट खीर का भोग लगाता है कि मन प्रसन्न हो जाता है। तभी नंदी और समस्त शिवगण वहां आते हैं और वो कहते हैं, महादेव यह लीजिए, हम भांग और धतूरा ले आए हैं। शिव जी ने कहा, नंदी अभी तो हम स्वादिष्ट खीर का आनंद ले रहे हैं। ऐसा करो, भांग और धतूरों को वहां छोटे पर्वत पर रख दो, हम कुछ समय के बाद उसे ग्रहण कर लेंगे। नंदी और दूसरे गण आपस में बात करने लगते हैं। एक गण ने कहा, अरे नंदी, महादेव तो हमारी ओर देखते तक नहीं है, उनका सारा ध्यान तो रामेश्वर की बनाई हुई खीर पर है।
ऐसे कब तक चलेगा? नंदी ने कहा, हाँ मैं भी यही देख रहा हूँ। इतने प्रेम से हम भांग और धतूरा पीस कर लाए हैं और महादेव ने इसे वहां रखने के लिए बोल दिया। तभी दूसरे गण ने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। महादेव ने बोला है कि हम उसे वहां रख दे, वे कुछ देर बाद उसे ग्रहण करेंगे। महादेव रोजाना रामेश्वर की भोग लगाई खीर को बहुत चाव से खाते हैं। नंदी, मैं तो कई बार सोचता हूँ रामेश्वर की खीर में ऐसा क्या है कि भोलेनाथ सबसे पहले उसकी भोग लगाई हुई खीर को ही खाते हैं और फिर और किसी की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। नंदी ने कहा, तभी तो हम भांग धतूरा लेकर आए हैं और उन्होंने बिना देखे ही इसे रखने के लिए बोल दिया। शिवगण ने कहा, हाँ कह तो तुम ठीक ही रहे हो भैरव। महादेव को भांग धतूरा इतना प्रिय है, पर रामेश्वर की खीर इससे ज्यादा उन्हें इस समय कुछ भी प्रिय नहीं लग रहा। तो क्या किया जाए नंदी कि महादेव का ध्यान अपने भक्त रामेश्वर से हटकर हमारी ओर आ जाए? नंदी ने कहा, एक रास्ता है। नंदी ने सभी गणों के कान में कुछ कहा और उसके पश्चात सभी गण पृथ्वीलोक पर आ गए और सबने ब्राह्मण का रूप ले लिया। तभी सब लोग रामेश्वर के पास पहुंचे। रामेश्वर शिव जी को खीर का भोग लगाने के लिए बाजार से सामान खरीद रहा था। ब्राह्मण वेश में नंदी ने रामेश्वर से कहा, रामेश्वर तुम हमें नहीं जानते, पर हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम भगवान शिव के भक्त हो और रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाते हो। रामेश्वर ने कहा, हाँ ब्राह्मण देव, आप तो सब कुछ जानते हो। नंदी ने कहा, हाँ रामेश्वर, हम सब जानते हैं, इसलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं। हमें पता है कि तुम महादेव के परम भक्त हो, पर तुम्हें पता है महादेव रोजाना अब खीर खाकर बोर हो गए हैं, इसलिए अब तुम कुछ दिनों के लिए खीर का भोग रोक दो। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम महादेव को सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाया करो, जिससे महादेव को और अधिक स्वाद आएगा। अब महादेव को इतने सारे भक्त पूजते हैं, महादेव भी तो इतने सारे भक्तों के द्वारा दिए गए भोग को ग्रहण करते हैं, उनका पेट बहुत भर जाता है। अगर तुम उनको सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाओगे तो उन्हें तुम्हारी खीर का इंतजार रहेगा और वह अधिक आनंद से खीर खाएंगे। क्यों, हम सही कह रहे हैं ना? रामेश्वर ने कहा, यह तो आप ठीक कह रहे हैं ब्राह्मण देव, इस विषय में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं सप्ताह में एक दिन ही भगवान को खीर का भोग लगाया करूंगा, ताकि वह और भी भक्तों का प्रसाद ग्रहण कर सके और फिर उन्हें मेरी खीर का बेसब्री से इंतजार रहे। भोला भाला रामेश्वर शिवगणों की बातों में आ गया। शिवगण खुशी खुशी कैलाश वापस लौट आए। अब शिव जी रोजाना रामेश्वर की खीर का इंतजार करने लगे कि कब रामेश्वर उन्हें भोग लगाए और वह कब खीर का भोग खाए। पर कुछ दिनों तक रामेश्वर ने खीर का भोग बनाया ही नहीं, तो शिव जी को खीर कहाँ से मिलती? अब सप्ताह में एक दिन रामेश्वर ने खीर का भोग लगा दिया तो शिव ने खीर खा ली। उसके बाद कुछ दिनों तक उन्हें खीर नहीं मिली तो भगवान शिव सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और उन्हें सारी सच्चाई का पता लग गया और भगवान शिव को गुस्सा आ गया। भगवान शिव को गुस्से में देखकर सभी गण उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नंदी, श्रृंगी, वीरभद्र, वैभव, तुम सभी गण जानते हो कि तुमने क्या किया है। मेरे भक्त रामेश्वर के द्वारा भोग में अर्पित की गई खीर मुझे कितनी प्रिय है और तुमने उसे खीर का भोग रोजाना लगाने के लिए मना कर दिया है। महादेव ने क्रोधित होते हुए कहा। शिवगणों ने कहा, महादेव हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। महादेव, जब हम आपको खीर खाता हुआ देखते थे तो हम यही सोचते थे कि आप हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शिव जी ने कहा, अच्छा तो यह कारण है, पर तुम सब ये नहीं जानते कि मेरा प्रेम अपने सभी भक्तों पर एक समान है। मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम तो मेरे हृदय में वास करते हो। तुम सब मेरी ही शक्तियों द्वारा उत्पन्न हुए हो। संसार में मेरा प्रत्येक भक्त मुझे एक समान प्रिय है और प्रत्येक भक्त के हृदय में मैं ही विद्यमान हूँ, इसलिए मेरा प्रेम कभी भी कम या ज्यादा नहीं हो सकता।
माता पिता के लिए तो उनके सभी बच्चों में प्रेम एक समान होता है, फिर तुम यह कैसे भूल सकते हो? भगवान शिव की बातें सुनकर सभी शिवगण समझ गए कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी। सचमुच महादेव का प्रेम तो अपने सभी भक्तों के लिए एक समान रहता है। इसके बाद सभी शिवगण फिर से एक बार रामेश्वर के पास गए और रामेश्वर से कहने लगे, रामेश्वर, हमें भगवान शिव का संदेश आया है। वह कह रहे थे कि तुम्हारी खीर इतनी स्वादिष्ट होती है कि वह सप्ताह भर तक इसकी प्रतीक्षा नहीं कर सकते। सप्ताह में एक दिन भोग से उनके मन ही नहीं भरता है, इसलिए उनकी आज्ञा है कि तुम रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाया करो। रामेश्वर ने कहा, आप सच कह रहे हैं ब्राह्मण देव? भगवान शंकर को मेरे हाथों की बनी हुई खीर इतनी प्रिय है? ठीक है, मैं फिर से रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाऊंगा। यह सुनकर रामेश्वर बहुत खुश हुआ। अब एक बार फिर रामेश्वर रोजाना खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाने लगा। अब तो समस्त शिवगण भी भगवान शिव के साथ रामेश्वर द्वारा भोग लगाई हुई प्रसाद की खीर का आनंद लेते और खूब पेट भरकर खीर खाते। भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों सभी गणों को इस प्रकार खीर खाता देख मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान शिव ने अपने परम भक्त रामेश्वर को सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण रखा। उसके जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आई। रामेश्वर का विवाह एक बहुत ही सुशील कन्या के साथ हुआ। उसके घर में 2 बच्चों का जन्म हुआ। अपने परिवार के साथ पूर्ण जीवन खुशी खुशी व्यतीत करके रामेश्वर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। आइए अगली कहानी सुनते हैं। माँ पार्वती और भगवान शिव भ्रमण के लिए निकले थे। इधर उधर घूमते हुए माँ पार्वती के लंबे बाल बहुत ही उलझ गए थे, जिस वजह से उन्हें बहुत ही परेशानी हो रही थी। शिव जी ने देवी पार्वती से कहा, क्या हुआ देवी पार्वती, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो? देवी पार्वती ने कहा, हाँ स्वामी, भ्रमण करते हुए मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मेरे बाल बहुत ही उलझ गए हैं। कितने दिनों से मैंने अपने बाल धोए नहीं हैं। मैं सोच रही हूँ सामने जो नदी है उसके तट पर जाकर अपने बालों को धो लूं, ताकि मेरे बालों में से मैल निकल जाए और यह स्वच्छ होकर सुलझ जाए। शिव जी ने कहा, तो ठीक है, मैं जब तक इस वृक्ष के नीचे थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। तुम वहां नदी के तट पर अपने बालों को धो लो। उसके बाद ही हम आगे की यात्रा करेंगे और कैलाश पर्वत पर चले जाएंगे। देवी पार्वती ने कहा, स्वामी ठीक है, आप यहाँ विश्राम कीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। भगवान शिव वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगे और माँ पार्वती एक साधारण स्त्री का रूप लेकर नदी पर बाल धोने के लिए चली गई। माँ पार्वती नदी पर पहुंची तो सब औरतें उनके लंबे बाल देखने लगी। माता पार्वती ने कहा, सुनिए, क्या आपके पास कोई ऐसा साधन है ताकि मेरे उलझे हुए बाल सुलझ जाएं? उनमें से एक औरत ने कहा, हम तो यहाँ पानी भरने आए हैं, हमारे पास भला क्या होगा, जो भी है हमारे घर पर है। देवी पार्वती ने कहा, तो क्या आप मेरी सहायता कर सकती हैं? मुझे अपने बालों को सुलझाने के लिए आवश्यकता है। क्या आप में से कोई मेरी बालों को सुलझा देगा? एक औरत ने कहा, हम क्यों तुम्हारे बाल सुलझाएं? हम ऐसे ही किसी के बालों को हाथ नहीं लगाते। हमें तो नहा धोकर अपने घर में भोजन की तैयारी करनी होती है। हमारे कपड़ों पर बाल गिर गए तो हमें फिर से नहाना पड़ेगा। इतना समय नहीं है हमारे पास। तीसरी औरत ने कहा, हम नहीं तुम्हारे बालों को सुलझाने बैठेंगे। तुम्हारे बाल टूटकर हमारी साड़ी पर लिपट जाएंगे और अगर भोजन बनाने में कहीं भी बाल आ गया तो हमारे घर वाले बहुत गुस्सा करेंगे। चलो रे चलो, देर हो रही है। तभी एक औरत वहां पर आती है और कहती है, बहन, तुम्हारे बाल इतने लंबे हैं, इन बालों पर कंघा फेरना पड़ेगा। थोड़ा तेल लगाना होगा ताकि बाल मुलायम हो जाएं, फिर यह बाल आसानी से सुलझ जाएंगे। देवी पार्वती ने कहा, अच्छा, क्या तुम मेरे बालों को सुलझाने में मदद कर सकती हो? मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं अपने बाल सुलझा सकूं। तभी वहां पे एक औरत ने कहा, इसके घर में एक वक्त की रोटी का तो तेल होता नहीं है, तुम्हारे बालों में लगाने के लिए तेल कहाँ से लाएगी? शांति बहुत गरीब है, यह एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है। शांति ने कहा, बहन, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए।
मुझ गरीब को तो रोजाना ऐसा मजाक सहने की आदत हो गई है। बहन, मैं घर से तेल और कंघा लेकर आती हूँ। शांति कुछ ही देर में तेल और कंघा लेकर माँ पार्वती के पास वापस आकर बैठ जाती है। उसने माँ पार्वती के बालों में थोड़ा तेल लगाया, जिससे उनके बाल मुलायम हो गए। शांति बहुत ही प्रेम से माँ पार्वती के बालों को सुलझा रही थी। धीरे धीरे बाल सुलझने लगे। जैसे जैसे शांति बालों को सुलझा रही थी तो थोड़े थोड़े बाल उसकी झोली में गिरने लगे। शांति हैरान रह गई। जो बाल उसकी झोली में गिर रहे थे वे सोने के होते जा रहे थे। माँ पार्वती मंद ही मंद मुस्कुरा रही थी। शांति इस चमत्कार को समझ नहीं पा रही थी। माँ पार्वती के बाल पूरी तरह से सुलझकर घने, लंबे और सुंदर हो गए, पर वो बाल सोने के क्यों बन रहे हैं, इसका भेद शांति को जानना था। अचानक कंघा फेरते हुए शांति को माँ पार्वती के सिर में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है और माँ पार्वती अपने साक्षात रूप में आ जाती है। शांति कहती है, माँ पार्वती, आप और एक साधारण स्त्री के वेश में? माँ पार्वती कहती है, हाँ बेटी, मैं तुम्हारी अपनी माँ पार्वती हूँ। तुमने मेरे बालों को कितना अच्छे से सुलझा दिया है। तुम बहुत दयालु हो और सबकी मदद करने वाली हो, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। बेटी, जो भी मनुष्य सदैव दूसरों की मदद करते हैं उन पर मैं प्रसन्न होती हूँ और अपनी कृपा करती हूँ। मेरे यह बाल अब सोने में बदल चुके हैं। अब तुम इस सोने को बेचकर अपने जीवन को सुखमय बनाओ। मेरे आशीर्वाद से अब तुम्हारे घर में धन संपत्ति का कभी अभाव नहीं होगा। सदा खुश रहो। शांति कहती है, हे देवी मैया, आपकी सदा ही जय हो। जय माँ पार्वती, जय माँ पार्वती। इसके पश्चात माँ पार्वती वहां से अंतर्ध्यान होकर भगवान शिव के पास वापस लौट आती है। अपने उदार स्वभाव के कारण शांति की किस्मत पलट गई और माँ पार्वती के आशीर्वाद से उसका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें सदैव दूसरों की सहायता करनी चाहिए, जिससे हमेशा भगवान हमसे प्रसन्न रहते हैं और उनका आशीर्वाद भी हमारे ऊपर बना रहता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।